तो ही गए होंगे का क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप की उम्र कितनी थी? जी वो मेरे बाप नहीं थे, उनका लड़का तो ये खड़ा है। तुम इतनी देर से क्यों टर किए जा रहे हो? इसके मुंह में जबान नहीं है क्या? जी असल में अरे तुम चुप करो। हाँ जी, तुम बोलो जी, बाप की उम्र कितनी थी? जी अरे भाई ये रोना धोना बाद में कर लेना, पहले काम पूरा करो। अगर मैं तुम्हारे रोने धोने में लग गया ना तो मेरा तो ससुरा बंटा धार हो जाएगा। ये जो बाहर लाशें रखी है ना, धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, आपकी उम्र बताओ। उम्र जी इसी 14 को वो 80 के हुए थे। उसी दिन उन्होंने हम सबसे कहा था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। 14 को ऐसा कहा और आज है 22, मतलब 8 दिन में ही। जी सिर्फ 8 दिन में ही। मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत नाम कमाया था उन्होंने अपने जीवन में। और नामा मतलब तभी इतना रोना आ रहा है? क्या हुआ था बड़े को? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। डॉक्टर ने बोला था कि हार्ट अटैक के कारण। बीच में बोले हार्ट अटैक? डॉक्टर से लिखवा के लाए हो? मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी वो तो तू देश विश्ना को छलने की कोशिश मत कर लड़के। तुझ जैसे हजारों को मैं सुविधा पहुंचा चुका हूं। एक 80 साल का आदमी मर गया बिना किसी बीमारी के, और तुम कहते हो कि तो उनकी उम्र मरने की हो गई थी। चुप क्या चोगले? ऐसे के लिए तेरे दोस्त ने अपने बाप को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं अपने बूढ़े बाप को क्यों मारूंगा? बूढ़े बाप को मारने की जरूरत ही क्या थी? जरूर तूने भी इसका साथ दिया होगा, अभी की तरफदारी कर रहा है इसकी। अरे वो पंडित के बच्चे, मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो मैं क्या मैं तुम चाहे कुछ भी कर लो बाबू, मुझे तो इस बात की खबर पुलिस में करनी ही होगी। पुलिस जी फालतू में आप इस झमेले में क्यों पड़ना चाह रहे हैं? ना क्यों? ऐसे केस में तो पुलिस को खबर करनी ही होती है भाई। बड़े ही ऐसी बात नहीं हो तुम, ये बूढ़े व्यक्ति के लिए। भाई बूढ़े और जवान की बात थोड़ी है, कानून तो कानून होता है। कानून की मदद करना तो हमारा धर्म है भाई। पर आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे पिताजी बूढ़े थे। अरे बाबूजी, अगर मैं ऐसे ही सबकी बात मानने लगा ना फिर कानून का क्या होगा? ये थोड़ा ही कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर हमें भी तो ऊपर से ऑर्डर है ना कि तनिक भी संदेह हो तो पुलिस को खबर करो। अगर तुम सच्चे हो तो घबराते क्यों हो? पुलिस आकर लाश का पोस्टमार्टम करके सच झूठ का फैसला कर देगी। बड़ा ही टेढ़ा आदमी दिख पड़ता है तो कुछ भी पैसे वैसे देकर काम खत्म करो। इसने पुलिस को खबर कर दी तो पर अब ये सारा ठीक है। लो। छी, हमारे देश का कानून इतना सस्ता। अरे भैया तुमने पुलिस को खबर करनी। ले लो पूरे 50 ले लो, मरघट का भूत है, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो मरने वाले का नाम देव किशन, उम्र 80 साल, मरने का कारण लंबी बीमारी है। ठीक है ना? ये लो, यहाँ सही करो और जल्दी से लाश को चिता पे चढ़ाओ। आज ना जाने इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर गए। हाँ भाई, अब किसकी बारी है? जी मेरी है। लाश किसकी है? जी मेरी बहू विमला की। विमला, उम्र 26 साल। 26 साल, उम्र 26 साल, मरने का कारण? जी खाना पका रही थी, अचानक स्टोव फट गया, आग लग गई और वो जल गई। उसका पति कहाँ है? जी वो भी है, बेचारा पत्नी की मौत से पागल जैसा हो गया है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हाँ भाई, दुख तो होता ही है, इतनी जवान पत्नी। खैर, अस्पताल तो उसे ले ही गए होंगे आप, मेडिकल रिपोर्ट होगी आपके पास? जी उतना सब मिला ही ना, हम लोग ऊपर छत पर बैठे थे कि अचानक उसके चीखने
पुलिस को कैसे पता था हमारी इज्जत? हाँ, चाहे किसी की जान भले ही चली जाए, पर आपकी इज्जत नहीं जाए। मरने वाली तो मर गई, पर आपको तो जिंदा रहना है ना, इज्जत तो बचनी ही चाहिए। तो बचनी ही चाहिए। तो अब देखिए, ये बात हमारे आपस में ही रहे तो अच्छा है। दूसरों के सामने तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता ना, इसीलिए मैं आपके पास अकेले ही आया हूँ। हाँ, आप बहुत समझदार हैं। लड़के की दोबारा शादी करेंगे, हजारों लाखों का दहेज मांगेंगे और विदेश में उसको एक हरा नोट पकड़ाकर लीजिए लीजिए, सब रख लीजिए, बस मेरी इज्जत का ख्याल रखिएगा। अरे साहब, आप क्यों हैं? आइए बैठिए। हाँ, मैं आपका काम करूँ, बताइए। मरने वाले का नाम? विमला। विमला।